नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं भागलपुर की खास खबरों की ओर। भागलपुर कजरेली थाना क्षेत्र के गौरा चौकी पेट्रोल पंप के सामने एक चाय दुकानदार का दुकान के अंदर ही फंदे से लटका हुआ शव मिला। सूचना पर कजरेली थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की। थाना अध्यक्ष ने मृतक के स्वजन एवं एफएसएल टीम के पहुंचने के बाद ताला तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और बॉडी को नीचे उतारा। एफएसएल टीम ने आत्महत्या में प्रयोग किया गया रस्सी को जब्त किया। पुलिस ने मौके से मृतक का मोबाइल भी जब्त किया। मृतक की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खारीबांध गांव निवासी मोहम्मद अफसर 45 के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरा कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर अपने अन्य स्वजनों से भी पहुंची एफएसएल टीम। पुलिस ने बेटी समा ने बताया कि अम्मी दिल्ली गई है, उनका वहां का राशन कार्ड बना है। उन्होंने हम लोग से कहा कि वो वोट भी डाल देंगे और राशन भी लेते आएंगे। अब्बू 2 दिन पहले घर आए थे, बीती रात उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि सुबह दूध लेकर घर आएंगे, लेकिन सुबह 7 बजे जब उनको फोन किए तो रिसीव नहीं किया। 9:30-10 बजे के करीब घटना की सूचना मिली, तब हम लोग यहाँ पहुंचे। पहुंचने पर देखा कि अब्बू फंदे से लटके हुए थे। बेटे ने किसी प्रकार के भी तनाव से इनकार किया है। दुकान में अंदर और बाहर दोनों तरफ से ताला लगा हुआ था। अंदर में चाबी रखी थी। दुकान झोपड़ी नुमा है, जिससे आसानी से अंदर प्रवेश किया जा सके, जिससे घटना को दूसरी तरफ मोड़ती है। यह जांच का विषय है। इस संबंध में कजरेली थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या लग रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के सही कारणों का पता चल पाएगा। मोबाइल को भी जब्त किया गया, उसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। घर आए थे, रात में बात हुआ कि सुबह सुबह घर आऊँगा, सुबह घर आऊँगा। रात में बात हुआ, उसके बाद सुबह यही खबर हुआ, पता चला। कहाँ घर है आपका? खीरीवान। खीरीवान में। क्या लगता है, क्या चीज़ का दुकान है? चाय की। कितने दिनों से? ये 2-2.5 साल से। क्या लगता है आपको? पापा। फांसी लगाए हुए हैं? ये हम लोग को कुछ नहीं पता इसके बारे में। आप आए तो क्या चीज़ देखे आप? फांसी लगे हुए। क्या चीज़ में? रस्सी में। अंदर ऊपर पंखे में? नहीं, बांस में। बांस में भी लगाए हुए हैं। हाँ। क्या नाम आपका? मुस्कान। आपके पिताजी का? मोहम्मद अफसर। कहाँ घर है? खीरीवान। कौन जगह है ये? गौरा चौकी है। क्या लगता है आपको? मर्डर लगता है सर। ऐसा तो सर कोई टेंशन नहीं था कि खुद सुसाइड करेगा सर, मर्डर लगता है मेरे को। हाँ जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद अफसर नाम है। लास्ट कब बात हुई थी? 2 दिन पहले हुई थी क्या बात। बोल रहे थे? कुछ नहीं, क्या बोलेंगे, ऐसी किसी से झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसा कोई किसी झगड़ा से विवाद? नहीं। किसी से नहीं? नहीं। क्या नाम आपके पिताजी का? मोहम्मद अफसर नाम है। घर? खीरी बानू का घर। आप कौन है? बेटा हूँ मैं उनका। आपका क्या नाम है? चांद नाम है मेरा। हाँ। ये गेट जो है कि लगा हुआ था? हाँ, लगा हुआ था। ताला? हाँ। कौन खोला ताला? पुलिस लोग खोला। आप लोगों के सामने? हाँ। तो बोला था घर आएंगे, मगर नहीं आया घर। बोला कि सुबह आएंगे घर। मेरे से बात हुआ रात को 7 बजे। परसों घर आया था, मगर फिर रात को बात करे तो बोला सुबह आएंगे दूध लेके, मगर नहीं आया। फिर फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाया। कब से घर नहीं आ रहे थे? घर तो आ रहे थे, 2-4 दिन के बाद आ रहा था। कौन है आपके? पापा है मेरे। आपके पापा हैं? हाँ। क्या चीज़ का दुकान है? चाय का था, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, यही सब। क्या चीज़ हुआ था? क्या घर में तो कुछ नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं। सबसे बात किया घर में, सबसे अच्छे से बात किया। घर में कुछ नहीं हुआ। क्या किए आपके पापा जी? हैं? अंदर लगा? हाँ। क्या किए है? फांसी लगाया। दुकान में ही? हाँ, दुकान में ही। क्या नाम है आपके पापा का? मोहम्मद अफसर नाम है। अफसर नाम। हाँ। क्या लगता है आपको? मेरा तो पापा क्या लगते हैं आपको? क्या आत्महत्या अपने से किया या कुछ और? अपने से किया है लगता है मेरे को। हाँ। किस वजह से? वजह तो नहीं पता मेरे को। आपके मम्मी कहाँ है? आपके मम्मी कहाँ है? अम्मी तो दिल्ली गई है, घर में राशन उसन नहीं था। घर में कौन कौन सा है? मेरी 3 बहन है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, भाभी का बच्चा है, सब है। फैमिली है घर में। हाँ। मम्मी से दिल्ली किसके पास गई है? दिल्ली? अम्मी दिल्ली गई है सामान लाने, कुछ राशन। घर में राशन नहीं था। अम्मी का राशन कार्ड बना हुआ है ना दिल्ली का, इसीलिए राशन उसन लेने के लिए गई है और बोली वोट दे के आएंगे। कब सूचना मिला आपको? आपको जानकारी? सुबह मिला, 12 बजे करीब। किनके द्वारा से? ग्रामीणों के द्वारा? हाँ। क्या नाम आपका? मेरा शमा परवीन। कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहन 1 भाई हैं।
तीनों बहन का शादीशुदा है? 2 बहन शादीशुदा है, एक भाई भी शादीशुदा है। मेरा शादी नहीं हुआ अभी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले में सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई शिक्षण संस्थानों में सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। वहीं 300 से ज्यादा जगहों पर प्रतिमा स्थापित की गई है। जिले के सुंदरवती महिला कॉलेज में भी सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाई गई। सरस्वती पूजा के अवसर पर कॉलेज के छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पूजा के बाद हिंदी गानों पर छात्राओं ने डांस किया। राज्य के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कॉलेज को दुल्हन की तरह सजाया गया। भारत एक और यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसके साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। इंस्टीट्यूट में भी सरस्वती माता की पूजा अर्चना की गई। इसमें एक इंस्टीट्यूट ऐसा भी है जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षण संस्थान में काफी संख्या में विद्यार्थी भी भीड़ देखने को मिली। सरस्वती पूजा को लेकर शहर में जगह जगह बनाए गए पंडाल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने पूजा करने वाले पूजा पंडालों में डीजे पर लगाई है रोक। बजाने पर पकड़े गए तो होगा डीजे की जब्त कार्रवाई। सरस्वती पूजा 2025 इस साल भागलपुर शहरी क्षेत्र में किसी भी विसर्जन में या पूजा पंडाल में डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जो परंपरागत तौर पे वाद्य यंत्र हैं उसकी अनुमति रहेगी और किसी भी स्वरूप में डीजे का संचालन नहीं होगा, चाहे वो विसर्जन मार्ग में हो अथवा वो पूजा पंडाल में हो। और साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर एक्ट है उसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं, जो डेसिबल सिस्टम है और जो टाइमिंग है रात्रि के 10 बजे पूजा पंडाल में, उसके आगे डीजे का ये किसी भी तरह का लाउड स्पीकर का या वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए भी सभी पूजा समितियों को और एसएचओ को निर्देशित किया गया है कि वो वॉलंटियर्स की लिस्ट बनाएंगे और वो टैग करेंगे कि ये पीए सिस्टम और जो पंडाल की सुरक्षा है या जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किसको इसकी जिम्मेदारी देते हैं। साथ ही साथ जो विसर्जन होना है और जो पूजा होना है आज, उसमें किसी भी तरह का डीजे का संचालन नहीं होगा। विगत रात्रि में तिलका माझी क्षेत्र में भी एक पूजा पंडाल पे डीजे का इस्तेमाल किया गया था, जिसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन नहीं मानने पर डीजे को जब्त किया गया है और उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। तो अब सभी शहरवासियों से, सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से, सभी पूजा समिति से और सभी डीजे के संचालक ओनर से ये अपील है कि इस साल के किसी भी विसर्जन में या किसी भी तरह के पूजा में डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो जो भी सुसंगत धारा है, जो भी लाउड स्पीकर एक्ट है, इसके अलावा जो भी प्रावधान है, जो भी कानून है, उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम से बैठाते हैं? शिवाजी संघ। शिवाजी संघ। शिवाजी संघ कमेटी नाम है। ये कितने किस आधारित पे बैठाए हैं इस बार? ये बांझ औरत के, जैसे कि बाल बच्चे से नहीं है तो बांझ औरत पे आधारित पे बनाया गया है। अच्छा, क्या सीन दिखा रहे हैं इस बार? ये सीन है कि लड़की को जैसे बाल बच्चा नहीं है तो वो गंगा माता के लोग गाँव की बस्ती सब उसे ना तो ताना वाना मारते रहते हैं उसे जी। तो ताना मारते तो वो अपने आत्महत्या करने के लिए गंगा जी के नाम जाते हैं। तो गंगा जी में गंगा माँ प्रकट होते हैं तो उनको समस्या बताते हैं कि ये तुम सती माता के पास जाओ तो तुम्हें शिक्षा प्रदान उपाय बता देंगे। तो वो सती माता का वरदान करते हैं तो फिर वो सती माता जो है वरदान देते हैं। तो फिर सती माता के पास पानी में कमल फूल हिलते हिलते आते हैं और उसे बच्चा प्राप्त कमल फूल में होते हैं। अच्छा, आपका परिचय? इंद्रदेव कुमार। यहाँ के क्या है? यहाँ हमारा घर है, स्वास्थ्य के अध्यक्ष हैं हम। अध्यक्ष हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में बड़े भाई ने छोटे भाई सहित उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया। इस घटना में छोटे भाई की मौत हो गई, वहीं उसके 2 पुत्र और पत्नी घायल हैं। घटना के बाद परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने थाने से भगा दिया और
मायागंज अस्पताल जाने को कहा। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंगारी गांव का है। जानकारी के अनुसार अंगारी में बीते दिनों पुलिस ने छापेमारी की थी। इसी को लेकर बड़े भाई ने छोटे पर आरोप लगाया कि उसी ने शराब बिक्री की है। पुलिस को सूचना दी है, जिसको लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद दोनों भाई के बीच कहासुनी हुई। इसी में बड़े भाई प्रमोद चौधरी ने छोटे भाई एतबारी चौधरी 35 पर कड़सा से माथे पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही एतबारी अचेत होकर गिर गया। परिजन ने पुलिस की मदद से मायागंज लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मरने वाले की पहचान एतबारी चौधरी के रूप में की गई है। वहीं घटना में घायल मृतक के दो पुत्र ठाकुर चौधरी 9 और विष्णु चौधरी 12 और पत्नी जूली देवी के रूप में की गई। वहीं परिजनों ने मारने का आरोप बड़े भाई प्रमोद चौधरी, मंजू देवी, चांदनी देवी पर लगाया है। जमीन व पुलिस की छापेमारी को लेकर अक्सर यह लोग विवाद करते थे। पहले भी कई दफा विवाद हुआ। आज कड़सा से हमला कर जान से मार दिया। वहीं घटना के बाद से परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरे पक्ष के लोग भी मायागंज अस्पताल पहुंचे। घायल प्रमोद चौधरी की पत्नी चांदनी देवी ने बताया कि दोनों के बीच मारपीट हुई थी। प्रमोद को दूसरे पक्ष के लोगों ने मारकर गिरा दिया। फिलहाल घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। मामले को लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि पारिवारिक विवाद को लेकर पूरी घटना क्रम हुई है। हम लोग घटना स्थल पर जाकर अन्य तथ्यों का पता कर रहे हैं। पूरा बच्चा साइकिल लेके आवे इसलिए बिहान का पड़ी ट्यूशन से वो खाड़ी इसलिए मकली हटा वेगल के ना हटे वो खुशी दे मैंने चोरी दो साइकिल लग जावे तो तकनी बतावती वाले कुछ ना बोलिए संग जाले नहीं बस फेर वाले ओकरा मारा ओकरा बोला लगले कि देखने हमरा गाड़ी बक्के जाओ तो हमरा गरम ना आइले तो भिड़ले तकनी मार करे ले तब तक वाले यो छोड़ल के तक 112 के बोलल के 112 फिर ले गेले वहां थाना गेलिए के लिए कि हमरा मारल के केस लिखेबे तकनीक केस ना लिखल के कुछ फटा है भंगा के लिए ना चोरी देला छे गोड़ भीतर मारल से के ना होगा दबा दिला की सदर में समझौता करवा के पैसा खा ललके उसके बाद क्या हुआ? 10 बजे रात का समझौता करवा दलके अब यहाँ कहले गाड़ी का पीछू ओकरा छुड़ाल गेलिए त हमरा मारे लगले रखले नी हमरो बेटा को मार हमें के की करती हां बरमो चौधरी से सुबह थाना भगाए दलके थाना से कल के केस मंगवाया गल में बनेगा बच्चा देखिला कौन मारा? ओकरा बचाल गेली त कौन मारा? मारल के सुबह चौधरी गड़ार लेकर बनवा चौधरी ओकरा भिड़ले और ओकरा कन्या चंदनी देवी कौन है वो? आरो आपका कौन है? अब हमरा दुश्मन हो गेले आरो मंजू देवी साहब में कौन लगता था? गोतनी लगै छले अपनी गोतनी। हां आ चंदनी देवी मंजू देवी ने हमरा हां क्या नाम था मारने वाले का? मारने वाला नाम छले सुबह चौधरी और प्रमोद चौधरी दोनों सारू मिली मारले हम एतवारी चौधरी बच्चा का नाम क्या है? एकरो विष्णु एकरा मारल के राजानी ओकरो बेटानी आपका नाम क्या है? हमरो जूली देवी घर कहाँ है? अंगारी ओकरो कन्यान बिड़िगले हमरा मारेला मंजू देवी आर पैसा जे मंगाइ छलौ के नै पैसा मंगल के तो मकली हमरा पैसा कहाँ से मनाए खाना वाला कहना कि माथा को ना फुटा केस नहीं लेंगे पैसा देंगे तब केस लेंगे पैसा लेगी तब केस लेंगे तब मकली हमरा बहु पैसा नहीं समझ जाए जी कल के चलो समझौता करा देते हैं समझौता करा ले तक नहीं ओकरा पैसा जाओ जहां एसपी कन जाना है डीएम कन जाना है जाओ इंडियन कल के नहीं तो न बहुत में 10 रोज कल के जाओ कहां जाएगी एसपी कन जाएगा जाओ जो भी भगा चूड़ी चढ़ी आपका जूली देवी केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर भारत सरकार के सेंट्रल बजट 2025 में बिहार की कृषि उत्पाद में शामिल मखाने को लेकर मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। मखाने पर पोस्टल लिफाफा का भी सीएम नीतीश कुमार के हाथों बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबों में विमोचन किया गया। बिहार में मखाना का उत्पादन मुख्य रूप से फ्लड प्रोन जोन दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय, शिवहर में होता है। बिहार में मखाने का कुल उत्पादन क्षेत्र लगभग 10,000 हेक्टेयर में है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह ने मिशन पूर्वोदय की जिम्मेदारी के बाद प्लानिंग कमीशन को बिहार की कृषि उत्पादन में मखाना जैसे प्रोसेसिंग और ज्यादा कीमत देने वाली फल बताया है। नतीजा आम बजट में मखाना बोर्ड की घोषणा के रूप में सामने है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में मखाने की कीमत 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन मखाना उत्पादन किसान के हाथों उस कीमत का कितना हिस्सा आता है, एक बड़ा सवाल है।
आज भारत सरकार ने जो केंद्रीय बजट 2025 का ऐलान किया है, उसमें गर्व की बात यह है कि बिहार कृषि विद्यालय सबौर द्वारा समर्पित परियोजना एवं पहल तथा नीति आयोग की अनुशंसा पर आज केंद्रीय बजट 2025 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया गया, जो कृषि विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। और अच्छी बात यह है कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन बिहार कृषि विश्वविद्यालय में हुआ और उन्होंने अपने कर कमलों से मखाना के ऊपर एक जीआई पोस्टल एनवलप का भी अनावरण किया। ये संजोग की बात है कि आज ही के दिन ये दो काम, बड़े बड़े काम जो बिहार राज्य के लिए मिला। इस बोर्ड की स्थापना मखाना के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में सुधार के लिए किया गया है तथा यह हैंड होल्डिंग और व्यापार संबंधी टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में कथित अभियुक्त को पकड़ने गई पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट करने का आरोप है। साथ ही जबरदस्ती घर में घुसने सहित थाने में लाकर बेरहमी से पिटाई और गाली गलौज करने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। मामला ललमटिया थाना क्षेत्र के राम रहमतुल्लापुर का है। जानकारी के अनुसार बीते 1 जनवरी के रात करीब 11 बजे पुलिस संजय मंडल 48 के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाने के बाद उसकी पत्नी मुन्नी देवी 45 बाहर निकलती है। पुलिस मुन्नी देवी से कहती है कि पति कहाँ है। इसके बाद जवाब में मुन्नी देवी यह कहते हैं कि आखिर क्या बात है, कोई वारंट है मेरे पति के खिलाफ तो दीजिए। तो पुलिस उनके साथ मारपीट करने लगती है। साथ ही घसीटने का भी आरोप लगाया गया है। शोर शराबा सुन कंपटीशन की तैयारी कर रहे मुन्नी देवी के पुत्र आनंद बाहर निकलते, वहीं साथ में पिता संजय मंडल भी बाहर निकलते। तब पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले आती है। उसके बाद थाने पुलिस कर्मियों द्वारा आनंद को अपने पिता संजय मंडल को पैंट खोलने के लिए कहते हैं। जब आनंद के द्वारा मना किया जाता है तो मारपीट और गाली गलौज करते हैं। हालांकि इस घटना में पति पत्नी एवं पुत्री जख्मी है, जो मायागंज अस्पताल में इलाज करवाने के लिए पहुंची और उन्होंने पत्रकारों से आप बीती सुनाई। घटना में घायल आनंद ने बताया कि 1 जनवरी की रात करीब 11 बजे पुलिस घर पर आई थी। मां से बदतमीजी की और बैड टच की। उसके बाद जब हम निकले तो हमें भी गाली गलौज की पुलिसकर्मी के द्वारा किया गया। साथ ही मेरे पिता की भी पिटाई की। दोनों को थाने पर लाया गया। यहाँ पर हमें पुलिसकर्मियों ने कहा कि पिता का पैंट खोलो। जब हमने खोलने को तैयार नहीं हुए तो पुलिसकर्मी गाली बकने लगी और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आगे बताया कि 2 जनवरी के शाम करीब 2 बजे थाने से हम लोग बॉन्ड पेपर भरवा कर छोड़ दिया। आनंद का कहना है कि बीते दिन चाचा से घरेलू विवाद हुआ था, इसी में शायद पिता को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची। इस संबंध में ललमटिया थानेदार राजीव रंजन ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिलहाल घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। कैसे घटना क्या हो गई थी? हमको पता नहीं था। 11 बजे रात में आया, 11:30 बजे, और पूछे कि सर क्या बात है, किस लिए हमको मारने लगे सर। कुछ नहीं बताया, धड़ाधड़ मारने लगा, मार पीट करके नीचे उतार दिया पुलिस करके। फिर खाना ले गया, यहाँ देखे पूरा चोट लगा, खून छर छर वहाँ निकल रहा था। मेरा एक काम सुन्न हो गया, इतना मारा कि हम बोले सर हम क्या किए हैं, क्योंकि बिन वजह से आप मारने लगे। कारण नहीं पता चला किस लिए? नहीं, कारण नहीं बताया उसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय मंडल है। आपके साथ पुलिस आया था। पुलिस आने के बाद धक्का दिया गेट में धक्का देने के बाद हम उठे, सोए थे। उसके बाद गेट खोले उसके बाद वो मारपीट करने लगा। बोला कहाँ है तुम्हारा पति? तो बोले कि नोटिस क्या अदालत पे हमारे यहाँ आए हैं, हमको नोटिस दीजिए, वारंट। बोला तुम्हें कौन जानता है, मारेंगे ना, जैसा हाल तुम्हारा करेंगे तो अभी तुम हाथ करेगी, चलो अभी देखते हैं। वो मारने लगा, हमको घिचोट के मारने लगा, घिस करने लगा, कपड़ा पकड़ के पूरा। उसके बाद इनका पापा को भी उल्टा के मारने लगा और ले गया वहाँ थाना ले गया। उसके बाद थाना में भी इनका पापा को बोला नंगा करके मारा। सुबह में भी गए थाना, मेरा भाई को फोन किए, भाई को भी मारने लगा पूरा, और मोबाइल छीन के अंदर में बंद कर दिया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसे बिहार और भागलपुर की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।